इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कौम के ऊपर अल्लाह की लानत ना बरसे तो क्या रहमत के फूल बरसे। जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का खैर ख्वाह बना फिरता है वो उतना ही बड़ा अल्लाह का गद्दार निकला। जो सबसे ज़्यादा कलमे की दावत देता है सियासी अंदाज से वो उतना ही ज़्यादा इस कलमे का गद्दार निकला। पहले ये वीडियो सुने अपनी आंखों से, ये कल परसों की बात है और मेरा खून खौल रहा है इसके ऊपर। इंशाअल्लाह इसके बाद फिर मैं तबसरा भी करूँगा। ये हैं जनाब सूफ़ी साहब, प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं इमरान खान साहब। ये दोबारा अपने जलसों के कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं और समझते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई है और ये हक़ के साथ खड़े हैं। इनके साथ ज़्यादती नहीं बल्कि अल्लाह का ऐन इंसाफ है इस जालिम के ऊपर जो शिर्क का ये दाई है और ना सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये मजाक उड़ाता है, मदीना रियासत का ये मजाक उड़ाता है, बल्कि शिर्क और कुफर की इस कवाली के अंदर जिसमें सहाबा इकराम का भी मजाक उड़ाया गया है। पूरे मुहद्दिसीन इस बात के ऊपर मुतफ़िक़ हैं, सारे के सारे मुसलमान इस बात के ऊपर मुतफ़िक़ हैं और सही बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि सहाबा के अंदर सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का था, दूसरा नंबर उमर बिन ख़त्ताब का है और तीसरा नंबर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है और फिर इसके बाद सहाबा कोई किसी का नंबर नहीं लगाते थे। ये जो कहते हैं अली का पहला नंबर, ये ख़ुद सारे के सारे अली रज़ी अल्लाह तआला के भी दुश्मन हैं, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अल्लाह को मदद के लिए पुकारते थे। कभी उन्होंने या अली मदद की तालीम नहीं दी थी। ख़ुद उनके बेटे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर कितना सख्त वक्त आया, लेकिन उन्होंने कभी या अली मदद का नारा नहीं लगाया है और हमेशा अल्लाह को पुकारते रहे हैं। और इसके ऊपर भी कल ये इमरान खान साहब ने एक इतनी बेहुदा बात कही है, माविया रज़ी अल्लाह तआला के ख़ानदान के ऊपर ये भौंका है, इसको ज़रा तारीख़ की वाक़फ़ियत नहीं है, ये बंगियाँ मारता रहता है ख़ासकर दीन के मामले में। काश ये दीन का नाम ना लेता, ख़ालिस दुनियावी लिहाज से ये सामने आता। भुट्टो की तरह इसका मामला और था और इसके मुँह से निकल जाता है, इसको होश ही नहीं होता है कि ये क्या कह रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा एक फितना है उम्मत मुस्लिमा के लिए। और देखिए शिर्क और कुफर की इस कवाली के ऊपर ये झूम रहा है, ये इस शिर्क की कवाली के ऊपर झूमता है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। यहाँ इसने या अली मदद का पटा बनवाया है, फिर इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन से शुरू होता है और जाके मज़ार के सामने जाके लेट जाता है, किसी सूफ़ी के मज़ार के सामने जहाँ इसकी गद्दी नशीन की इसकी बीवी भी है। और ये सारे शिर्क और कुफर के दाई हैं, दाएं बाएं इसने ऐसे ही बिठाए हुए हैं। चाहे महमूद कुरैशी हो, वो भी गद्दी नशीन है, खुदाई करता है वो भी। तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये मदीना रियासत बनाएंगे। रियासत अगर इनके हाथ में आ गई तो उसके बाद ये शिर्क और कुफर को और आम करेंगे और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ग़ुलामी से निकाल कर ये अपनी और महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की ग़ुलामी में आपको देंगे। अल्लाह के बंदो गौर करो, ये वो वजह है जिसकी वजह से आपके ऊपर ज़िल्लत और ख्वारी हर तरफ से छा रही है। और ये मुसलमान है, ये समझते हैं ये कवालियाँ, इससे अल्लाह खुश होता है और ये कवालियाँ और ये नातें। अल्लाह के बंदो, इससे ज़्यादा गुनाह की कोई चीज़ नहीं है, याद रखना। इससे ज़्यादा गुनाह की कोई चीज़ नहीं है और इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती कोई नहीं है और इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर सख्त किस्म का अजाब तुम्हें दुनिया के ऊपर भी आएगा और आखिरत के अंदर भी आएगा। बताओ, नबी अलैहिस्सलाम कभी कवालियाँ गाते थे, सहाबा इकराम कवालियाँ पढ़ते थे और बैंड और तबले के साथ ही झूमते थे। क्या जमहूरियत के इस निज़ाम के अंदर वो मस्त थे? अल्लाह के बंदो, तुम्हें हवा भी नहीं लगी। तुम्हारा क्या तल्लक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के साथ? वो मुखलिस मोमिन थे और तुम खालिस मुशरिक हो।
ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह मुशरिकीन मक्का जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे और अपने आप को मंसूब करते थे, हालांकि वो सच्ची बात है, वो औलाद थे वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और मंसूब करते थे अपने आप को और कहते थे हम उन्हीं के रास्ते के ऊपर हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि बेईमानो, तुम्हारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रास्ता है, वास्ता है। वो यकसू मुस्लिम थे और शिरक का एक दब्बा उनके ऊपर नहीं था, और तुम शिरक के रसिया हो, शीरे मादर समझकर उसको चूसते हो सुबह शाम दिन रात, कभी दाएं से और कभी बाएं से। बेईमानो, तुमने अल्लाह के दीन को बिगाड़ा है, तुम अल्लाह के गज़ब को नाजल करना चाहते हो उस कौम के ऊपर। मेरा खून खौल उठा है इस अंदाज से कि ये बेईमान, ये इमरान खान, ये मुसलमानों के खैर ख्वाह है, ये पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, ये फ़ौज का खैर ख्वाह है। जो अल्लाह का नहीं है वो किसी का भी नहीं है, जो अल्लाह का नहीं है वो किसी का भी नहीं है, ना कौम का है, ना फ़ौज का है, ना मुल्क का है। ये खालिस अपने इस्लामाबाद का है, अपने इक़्तिदार का है, और बदमाशी करता है, और कुफ्र और शिर्क का ये दाई है। और सारे सियासी लोग इसी अंदाज से हैं, एक से एक मुशरिक सामने आता है, एक से एक करप्ट सामने आता है, और दूसरे इसकी अपनी करप्शन को दूसरे भी वो केस खोल रहे हैं। और जिस तरह ये तोशा खाने का मामला है, कहता है मैं 50% पैसे दे के वो चीज़ें ली हैं। इस्लाम में 50% भी जायज़ नहीं है, पहले तो चलो 15% देते थे, कहता मैं 50% लेके पैसे लिए हैं। 50% भी हराम है, नाजायज़ है, वापस लिया जाएगा जब सही मानों में अल्लाह के बंदों की हुकूमत आएगी, तुम्हारा सारा असाब बेबाक किया जाएगा, सबका, सारे सियासतदानों का, सारे जर्नैलों का और सारे सियासी लोगों का असाब बेबाक किया जाएगा, सब वापस लिया जाएगा, बैतुल माल में ये चीज़ें डाली जाएंगी जो जुल्म और ज़्यादती के साथ बेईमानों ने लूटी और बैरून मुल्क लेके गए हैं। और जो बैरून मुल्क इनका चोरों और डाकुओं को अपना दे रहे हैं, उनके साथ हम सफारती तल्कात बिल्कुल ख़त्म कर देंगे जब तक वो हमारे ये मुजरम हमारे हवाले नहीं करेंगे। अल्लाह के दीन को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की और ईमान खालिस को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैं साफ बात आपको बता रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मेरा दिल धड़कता है, मुझे तरस आता है आपके ऊपर कि देखो 75 साल के बाद पता चला है गुलाम के गुलाम हो, और फिर एक और ये फरेब दे रहा है। पहले भी फरेबकारों ने इसी तरीके से फरेब दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान बनने के बाद इस पाकिस्तान को शिर्क का गोदाम बना दिया, और फिर ये बेईमान दोबारा उसी तरीके से फरेब दे रहा है मेरी कौम को, मेरे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, कि पाकिस्तान का हम हकीकी आज़ादी दे देंगे। और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जो है वो नीचे से ऊपर चला जाता है और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता है। कहता ना मैं किसी के सामने झुका हूँ, ना पूरी कौम को झुकने दूंगा। और बेईमान, तू हर मज़ार के सामने जाके झुकता है और पूरी कौम को जाके मज़ारों के सामने झुकाएगा। ये जिल्लत और ख्वारी इसी वजह से। अल्लाह के बंदो, जब तक ये नहीं समझो कि मेरे फौजी भाई हो, मैं आपका भाई हूँ। 70th PM में लॉन्ग कोर्स से मैं पास आउट हुआ था, 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर गया हूँ, और मैं पूरी तरह इस चीज़ को समझ गया हूँ। कुरान और हदीस का ये नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा मरकज़ी निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई मुश्किल कशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई गौस और गौसल आज़म नहीं है, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, कोई वास्ते और वसीले के लायक नहीं है, नज़र व न्याज के लायक नहीं है। और ख़ास कर ये जमहूरी निज़ाम, ये खालस मुशरकाना निज़ाम है, खालस तागूती निज़ाम है, और अल्लाह के कलमे का इनकार है। अल्लाह के बंदो, ये बुत है जिसको जब तक नहीं तोड़ोगे, अल्लाह की रहमत का एक मामूली कतरा भी तुम्हारे हिस्से में नहीं आ सकता है। बाल के कोने के बराबर भी अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मतवज्जो नहीं होगी, तुम्हारे रोज़े के बावजूद, उम्रे के बावजूद, हज के बावजूद, और तजद्दुद गुजारियों के बावजूद, और बेशुमार तुम्हारी खैर ख्वाही के दावे के बावजूद अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ कभी मतवज्जो नहीं होगी, क्योंकि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करके अल्लाह को गाली देते हो। ये इमरान खान जिस कवाली के ऊपर झूम रहा है, ये शिर्क है, ये अल्लाह को गाली है। तो अल्लाह को गालियाँ देने के ऊपर तुम झूमो, और अल्लाह ताला ने जन्नत तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हुई है। ऐसे गंदे लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। अल्लाह ताला तुम्हें गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और रुजू करो अल्लाह की तरफ। और अगर तुम रुजू करने वाले नहीं हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर ऐसा अजाब लाए कि तुम चीख उठो। तुम्हारे ऊपर अजाब आ रहे हैं, और ये दुनिया के हल्के अजाब हैं। मरने के बाद तुम्हें वो आग लगेगी जो बुझाई ना बुझेगी। खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें वहाँ गोते दिए जाएंगे। और वोटरों, पीछे चलने वालों, इनकी खातर अपनी आखिरत बर्बाद करने वालों, तुम वहाँ इनके ऊपर लानतें भेजोगे, और ये तुम्हारे ऊपर लानत भेजेंगे, लेकिन वापस नहीं आ सकोगे। अल्लाह ताला गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे फ़ौजी भाइयों को, फ़ौज आगे बढ़े,
फौज आगे बढ़े, सारे मामलात को बिल्कुल दुरुस्त कर दे। कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये कहता बार बार कल इलेक्शन कराओ, कल इलेक्शन कराओ। बताओ अगर इलेक्शन कराने के बाद फिर यही लोग आ गए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जीत गए, फिर क्या करोगे? ये पहले से कह रहा मैं नहीं मानूंगा, ये धांधली है। तो बताओ शैतानी सिस्टम के अंदर तो ये है, इसका हल ही नहीं है। लिहाजा बिल्कुल इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इलेक्शन के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है कौम का, अवाम का, और सारा बोझ अवाम के ऊपर पड़ता है। इन बेईमानों को क्या है, इनको तो कुछ भी नहीं होता है। ये तो इन्होंने अपने बैंक बैलेंस गड्ढे किए हुए हैं, ये खाते पीते हंसते हैं अवाम के ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों अवाम, तुम इनके पीछे ना भागो, तुम ईमान खालिस की तरफ आओ। मैं तुम्हारी सही रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह। तुम्हें बिल्कुल सही मानों में अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा, ना मज़ार के सामने झुकने दूंगा, ना किसी बड़ी ताकत के सामने झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। ना पैसे के सामने, ना किसी खानदान के सामने, ना हुकूमत के सामने, ना मज़ार के सामने, ना पीर के सामने। पिंडलियाँ नहीं दबाई जाएंगी। फिर दाएं बाएं ये जो है ये मजावर नहीं होंगे, मुजाहिद होंगे। वो जो किसी ने कहा कि अल्फाज मानी में नहीं तखाफल, लेकिन मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और है। मुजाहिद बनो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के दीन को लेकर उठो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर होगा।